रिपोर्ट कहाँ दिखाते हो तुम? यहाँ की जो तोड़ फोड़ होती है उसमें लग रहा है उनको फ्लैट मिल चुका है। हाँ मिल चुका है। और जिसको नहीं मिला उस पर रोक लगा रखी है, इससे लगा। बिशन सिंह। अच्छा, आप यहीं पर रहते हैं? मैं रेलवे की उस साइड में हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है, यहाँ पे रेलवे की लाइन भी है और रेलवे लाइन के साथ साथ रेलवे की जो ज़मीन है यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी टूट रही है और इसके सामने ये डीडीए की ज़मीन है। क्या रेलवे का तो सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा था, एक हफ्ते पर पहले तोड़ा है, अभी ये डीडीए वाले तोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो इस झुग्गी में रहते हैं उनको फ्लैट मिल चुका है और जिसको फ्लैट नहीं मिला है उनके ऊपर स्टे ऑर्डर का निशान लगा रखा है, जिसका केस चल रहा है, जिसको मिला नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अवैध तरीके से जो यहाँ पर लोग रहते हैं तो सुविधाएं तो उन्हें मिल नहीं पाती हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी कोई आपको लगता है कि ठीक प्रकार से बीतती होगी? अब अवैध रूप से जिस तरीके से जिस परेशानी में रह रहे थे उस हिसाब से जो फ्लैट मिला है बढ़िया है। फिलहाल तो सही हो रही है कार्रवाई। सरकार जो कार्रवाई कर रही है बढ़िया कर रही है, ठीक ही हो रही है, फ्लैट देके कार्रवाई कर रहे हैं तो बढ़िया है। खुश है, बिल्कुल खुश है। तो आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई दिल्ली में चलती रहनी चाहिए? चलती रहनी चाहिए, बस उनको जगह मिलती रहे, फ्लैट मिलते रहे और उसके बाद में कार्रवाई होती रहे। मैं कर रहा हूँ जब से रेखा गुप्ता मोदी जब से यार कुछ नहीं किया। जब तक बिहार में लालू था मैं सही था, बस लालू था सही था। किस पार्टी ने आपका साथ दिया? मेरे कोई पार्टी साथ नहीं दिया, लालू था नीतीश वही साथ दिया बस। मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ, इस देश की जनता से अपील करता हूँ कि देश के अंदर दो विचारधारा के लोग हैं, दो विचारधारा की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूंजीवादी की पार्टियां हैं, अदानी अंबानी और अमीरों की पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को वोट ना दे। वो बिहार चुनाव में मैं बिहार के सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग आपके यहाँ से बिहार से जो लोग पूर्वांचली भाई बिहार के यूपी के जो लोग चल के यहाँ अपनी रोजी रोटी दिल्ली में तलाशने आए हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही दुर्दशा करने का उनका काम कर रही है, उनके घर उजाड़ रही है, उनके आशियाने उजाड़ रही है। आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों को बिहार से खदेड़ के भगाइए। जब इनकी सरकार वहां पर बच जाएगी तब इनको समझ में आएगा बिहार में कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सा पार्टी जो बढ़िया काम करे। मैं एक बात जानता हूं, एनडीए की सरकार नहीं आनी चाहिए, यूपीए की सरकार आनी चाहिए। यूपीए की सरकार गरीबों के हित की सरकार है। जो सरकार आनी चाहिए जो मजदूरों के साथ हो, किसानों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, शिक्षा के साथ हो, स्वास्थ्य के साथ हो, पूंजीवादियों के साथ ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, अब मैं जो आपसे पूछूंगा ना एकदम बताना है आपने। अच्छा, आप वो सरकार चाहते हैं जो भ्रष्टाचार करे, आप खुद भी करे और आपको भी खिलाए? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार भ्रष्टाचार ना करे और हम भी ना करें। मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार करने से बेहतर है गरीबों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और उनको रहने के लिए छत जो देने का काम करे, हम वो सरकार चाहते हैं। भ्रष्टाचार करे वही भी सब, हमें क्या मतलब जी? मतलब भ्रष्टाचार से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार से 100 दिक्कत है मुझे कि भ्रष्टाचार क्यों करे सरकार? नहीं, आपका अगर आपको सुविधा दे रही है और भ्रष्टाचार कर रही है चलेगी? नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, एक मिनट भाई, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो सरकार दो में से एक ही काम कर सकती है, या तो मजदूरों को, गरीबों को, लोगों को सुविधाएं दे सकती है या भ्रष्टाचार कर सकती है। जो पैसा लोगों की सुविधाओं देने में खर्च हो जाएगा तो पैसा बचेगा नहीं, तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? और जिन लोगों ने किसी को सुविधा देनी नहीं हो, पैसा बचेगा ही, तो सारा पैसा घर में दबक जाओ। तो भ्रष्टाचारी सरकार वो है जो लोगों के दुख में ना खड़ी हो, क्योंकि उसे भ्रष्टाचार करना है। वो सरकार के टैक्स का पैसा खुद दबाना है। अगर वो टैक्स का पैसा मजदूरों और किसानों, गरीबों, नौजवानों पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाया जाए तो भ्रष्टाचार करने का समय कहाँ है और पैसा कहाँ है साहब?